आज से हम CSIR नेट और गेट के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सब्जेक्ट पे एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये उस सीरीज के रिस्पेक्ट में फर्स्ट लेक्चर है। तो अभी हम एक दो लेक्चर्स में बेसिक्स डिस्कस करेंगे ताकि हमें आगे वाले लेक्चर्स में प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो सिलेबस है CSIR नेट का, इसके रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। सो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चार टाइप्स की इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आगे वाली वीडियोस में दो तीन इक्वेशन एलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल की कुछ इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स पे जाने से पहले सबसे पहले हम जो रियल लाइन में अगर हमें ये गिवन हो मोड x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होता है, ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये तो इसका सॉल्यूशन लिख दिया हमने, लेकिन अगर इस चीज़ को ज्योमेट्रिकली देखना हो तो उसका मतलब क्या है। इस चीज़ को हम रीराइट करके ये लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, वो सारे रियल नंबर्स जिनकी डिस्टेंस 0 से 1 है। बेसिकली जो ये मॉड्यूलस ये चीज़ है, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो रियल नंबर के बीच के डिस्टेंस। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये 0 हो गया। इस पूरी रियल लाइन पे ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी डिस्टेंस 0 से 1 आएगी, ऑब्वियसली -1 एंड +1। सेम इसी चीज़ को हम कॉम्प्लेक्स पे जब शिफ्ट करेंगे, मोड z इज इक्वल टू 1। अगेन ये ओरिजिन लिया हमने, इस चीज़ को लिख लेते हैं z माइनस 0 इज इक्वल टू 1। अगेन ये चीज़ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस हम ले रहे हैं 0 से। वो सारे पॉइंट्स जिनकी डिस्टेंस 0 से 1 आएगी तो वो रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को। ठीक है, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है और रेडियस है वो 1 है। इन जनरल अगर हमें सेंटर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a रखना है तो इसको ये लिख देंगे, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज a एंड रेडियस इज r। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें ये डिस्कस किया गया है कि ओके ये हमारा हो गया है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें ये लिखा गया है कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर ए है और रेडियस आर है। सेकंड पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर z1 माइनस z2 है तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ओके, थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हमने लिखा z माइनस z1 इज इक्वल टू z माइनस z2। इतना तो समझ आ रहा है कि ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमें डिस्टेंस लेनी है वो पॉइंट z1 से लेनी है। एक बार इसको रियल लाइन पे डिस्कस करके देखते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स पे शिफ्ट करेंगे। तो रियल लाइन पे पहले हमने नंबर ले लिया z1 और ये दूसरा नंबर ले लिया z2। तो हमें डिस्टेंस लेनी है z1 से और डिस्टेंस लेनी है z2 से, और वो दोनों डिस्टेंस इक्वल आनी चाहिए। तो रियल लाइन पे अगर इस चीज को देखें तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस z1 से भी इक्वल है और z2 से भी सेम आनी चाहिए। तो क्योंकि रियल लाइन पे तो सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा, और वो कौन सा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, z1 प्लस z2/2। ठीक है, अब सेम इसी चीज को अगेन कॉम्प्लेक्स पे शिफ्ट करते हैं हम। जब कॉम्प्लेक्स पे शिफ्ट करेंगे, अब ये है कॉम्प्लेक्स में, तो जो ये चीज है ये हटा देते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या है, वो सारे पॉइंट जिनके डिस्टेंस z1 और z2 से सेम है। अब ये पॉइंट ले लिया हमने z1 और ये पॉइंट ले लिया z2। अब ऐसे कौन से पॉइंट है जिनकी डिस्टेंस z1 से भी सेम है और z2 से भी सेम है, एक पॉइंट तो पक्का वही आएगा, इनके बीच का मिड पॉइंट। बट क्या और कोई भी पॉइंट्स हैं, यस। ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है इस इक्वेशन को। तो बेसिकली इस इक्वेशन को कहेंगे क्या, ऐसी लाइन जो मिड पॉइंट से पास करे और परपेंडिकुलर हो ए लाइन सेगमेंट joining z1 and z2। सो दिस लाइन L1, ये लाइन L1 क्या है,
perpendicular to line segment joining Z1 and Z2। इसी चीज का दूसरा नाम होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर क्योंकि ये मिड पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे हम, बट अभी एक बार के लिए एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लें। नेक्स्ट टॉपिक इजी है बट स्टिल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा गिवन है। मान लो अगर हमें दे दिया जाए आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4, तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो आर्ग्यूमेंट एक बार इसको मैथमेटिकली जैसे हम लिखते हैं वो लिख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला अगेन tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू थीटा। यहाँ से वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू x टाइम्स tan थीटा। ठीक, तो यहाँ से देखने पे तो लग रहा है कि ये एक लाइन की इक्वेशन होगी, y इज इक्वल टू mx टाइप। ठीक है, ओके। अब इसको हम अच्छे से क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। पहले क्वेश्चन करते हैं इसका। तो अगर हमें गिवन हो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू π/4। यहाँ से y/x इज इक्वल टू tan π/4 की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल टू x। तो ये लाइन आ गई। इसका स्लोप कितना है? थीटा इज इक्वल टू π/4। और ठीक है, अगेन अब यहाँ पे क्या ये पूरी लाइन इस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? ठीक है, तो वो क्वेश्चन है। अब देखो, अब इस लाइन का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो अपर हाफ प्लेन में लाई कर रहा है, उसका एंगल तो एक्स एक्सिस के साथ π/4 है। लेकिन जब इस पोर्शन का एंगल हम मेजर करेंगे तो वो एंगल π/4 तो नहीं है, वो π/4 से ज्यादा है। तो इसका मतलब जो ये लोअर पोर्शन है ये इसकी इक्वेशन में इंक्लूड नहीं होगा। तो इस लाइन की इक्वेशन सिर्फ अपवर्ड में जो ये पोर्शन है ये आएगा। सेकंड चीज, जो रेफरेंस पॉइंट होता है ना, उसको हम इंक्लूड नहीं करते, तो ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। इसकी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? ये लाइन जिसका रेफरेंस पॉइंट 0 है उसको इंक्लूड नहीं करना हमने। सेकंड, अगर सेम क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 इज इक्वल टू π/4 होता, तो एक तो हम अगेन फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेंगे फॉर्मूला अप्लाई करके, बट अगर हमें ज्योमेट्रिकली डायरेक्टली देखना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन रेफरेंस पॉइंट अब 1 है तो 1 पे चले जाएंगे, लेकिन एंगल π/4 ही रहेगा, स्लोप π/4 ही रहेगा। ये स्लोप एंगल आ गया π/4। अगेन रेफरेंस पॉइंट को इंक्लूड हम नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम ठीक है, नेक्स्ट अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है z-1 इज इक्वल टू z-2। ठीक है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी जो हमने क्वेश्चन किया इसकी थ्योरी की थी, तो z-z1 इज इक्वल टू z-z2। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू z1 एंड z2। तो जो ये वाली लाइन है ये इसकी इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम z1 क्या है हमारा 1, तो z इज इक्वल टू 1 यहाँ लिख दिया। z2 क्या है 2, तो ये आ गया z1 इज इक्वल टू 1, z2 इज इक्वल टू 2। अब इनका मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, तो z इज इक्वल टू 3/2। तो एक लाइन जो 3/2 से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2। तो ये जो इक्वेशन है इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन सेम है, आप खुद कर सकते हो।
अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, कंसेप्ट सेम ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है z प्लस आयोटा इज इक्वल टू z प्लस 1। अब यहाँ पे z माइनस z1 होता है तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस आयोटा, ये z1 आ गया। और z2 की वैल्यू क्या आएगी, z2 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब z1 को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करते हैं 0, -1, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा। कार्टेशियन प्लेन में 0, -1, और अगर ये है -1 तो यहाँ आ जाएगा -1, 0। तो ये आ गया। अब इनके बीच अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक लाइन जो कि मिड पॉइंट से पास हो और परपेंडिकुलर हो इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो इसके लिए क्योंकि लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें एक तो स्लोप चाहिए होगा और एक पॉइंट चाहिए होगा। तो जो ये लाइन है, इस लाइन को नाम दे देते हैं L1। L1 लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप निकल जाएगा -1 -0 बाई 0 + 1, तो स्लोप आ जाएगा -1। अगर इसका स्लोप -1 है तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है L2, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा 1, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर हो तो स्लोप की जो प्रोडक्ट है वो -1 होती है, तो स्लोप आ गया। अभी मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, x1 को x2 में ऐड करो डिवाइड बाई 2, तो ये पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट P मान लेते हैं। 0 -1/2 तो -1/2 इंटू 0 -1 -1/2। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन L2 लाइन की इक्वेशन y + 1/2, स्लोप आया हमारा 1, x + 1/2। तो ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई जो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा और आर्ग्यूमेंट ऑफ z -1 इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ 1 की जगह कुछ भी रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया मॉड्यूलस ऑफ z - z1 इज इक्वल टू z - z2। और यस, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को डिस्कस करेंगे।